दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग जिन भी बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल पाया, सेकंड काउंसलिंग में अपनी तैयारियों में लगे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज के दिन से सेकेंड काउंसलिंग शुरू होनी थी, वो आपकी शुरू हो चुकी है। कैसे आपको कॉलेज चॉइस करना है, और काफी बच्चे परेशान है कि क्या फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पेमेंट किया तो क्या सेकंड में भी करनी होगी, साथ ही साथ किस कॉलेज में कितनी सीट बची है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखना, नहीं तो आप परेशान ही रहोगे कि क्या करना कैसे करना। तो जिन भी बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलाट नहीं हो पाया, सेकेंड काउंसलिंग में कैसे करें कि उनको कुछ कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाए, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया आपको आ जाना है निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑनगोइंग यानी कि चल रहा है CITS काउंसलिंग टू चॉइस सिलेक्शन, आपका यहाँ पे चल रहा है, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देखोगे काउंसलिंग राउंड टू चॉइस सिलेक्शन इज नाउ अवेलेबल। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, जैसा कि इन्होंने लिखा है, आप कॉलेज चॉइस कर सकते हो, कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉग इन कर देना है, यहाँ पर इस वाले पे रिजल्ट वाले से करके आपको लॉग इन कर देना है। यहाँ पर अपना यूजर ID पासवर्ड भर के लॉग इन कर देना है। जब आप लॉग इन करोगे तो इस तरीके से आपका जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट आपका आ चुका है, काउंसलिंग 1 हो चुका है, ट्रांसफर राउंड 1 हो चुका है। अभी ग्रीन कलर से क्या चल रहा है, काउंसलिंग राउंड 2 आपका यहाँ पर चल रहा है। तो अब आपको इसमें क्या करना है भैया, अब आपको इसमें कॉलेज सिलेक्ट करना है। क्या करना है दोस्त, इसमें आपको कॉलेज जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप मोबाइल में खोलोगे तो इस तरीके से यहाँ पे 3 डॉट दिख के आएगा। ठीक है, इस मोबाइल में देखोगे तो 3 डॉट यहाँ पे दिख के आएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तब ये वाला ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो फिर आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है, काउंसलिंग राउंड 2 पर क्लिक कर देना है। तो भाई देखो इनको कोई कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट काउंसलिंग में। अब देखो काफी बच्चे जो परेशान है कि क्या फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पेमेंट कर दिया तो क्या सेकंड में भी करना होगा। नहीं, देखो इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में फीस जो है पेमेंट किया था, तो इनका यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है यू हैव पेड काउंसलिंग फीस, यानी कि आपने काउंसलिंग फीस पेड कर दिया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पेमेंट कर दिया था उनको अब फीस को पेमेंट नहीं करना है। उनको यहां से रिसिप्ट पहले भी डाउनलोड कर चुके होंगे, फिर से करना चाहें तो फिर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, रीसेलेक्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि इनका ड्राफ्टमैन सिविल है, तो मैं यहाँ पे इनका NSTI हावड़ा फर्स्ट चॉइस डाल देता हूँ। सेकंड पे मैं आपका इनका NSTI चेन्नई डाल देता हूँ। थर्ड पे मैं इनका क्या डाल देता हूँ भैया, ये ITOT सिरसा डाल देता हूँ। चौथे पे ये डाल देता हूँ और पांचवे पे आपका ये डाल देता हूं, कमलापुर डाल देता हूं। इसके बाद यहां पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जब सबमिट करोगे भैया तो इस तरीके से देखो आपको फिर वहीं पे दिखाएगा। अब देखो यहां पर क्या है कि भैया इनकी जो जनरल की सीट बची है NSTI हावड़ा में 0, यानी कि कोई सीट ही नहीं बची है। तो इसका मतलब अगर आप इस कॉलेज को सिलेक्ट करते हो तो आपके कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। भाई सीट ही 0 है तो मिलेगा कहां से। अब देखो OBC में 1 सीट है, तो अब इनकी पोजीशन कितनी दिखा रही है, 9 दिखा रही है, यानी कि एक ही सीट है और ये 8 कैंडिडेट से पीछे हो चुके हैं। यानी कि इनके ऊपर 8 कैंडिडेट ने ऑलरेडी इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि मिलने की संभावना इनको इस कॉलेज की बिल्कुल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि आप दूसरे में देखें, दूसरे में सीट है कि नहीं। तो जैसे चेन्नई यहाँ पे लिखा है मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक, अब चेन्नई को ये फर्स्ट चॉइस बना के देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका देखो इसमें भी जनरल की 1 सीट है, इनकी पोजीशन है 6, OBC की 1 सीट है और इनकी पोजीशन है 4, यानी कि इसमें भी इनको कॉलेज मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। अब कैसे आप चेक करोगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो भाई जो भी कॉलेज आपने 5 सेलेक्ट कर रखे हैं, बारी बारी आप उसको फर्स्ट चॉइस बना के देखोगे। बारी बारी आप क्या करोगे, उसको आप फर्स्ट चॉइस बना के देखोगे और देखोगे भैया कि हमको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो जैसे कि अब NSTI हावड़ा चेन्नई में इनका चांस बहुत कम लग रहा है। यहाँ पे SBS प्राइवेट ITOT है कलन वाली सिरसा। अब इसको अगर मैं फर्स्ट चॉइस बनाऊं तो इसको अगर फर्स्ट चॉइस बनाते हैं तो देखो यहाँ पे इनको मिलने की संभावना है। यहाँ पे प्राइवेट ITOT है चूंकि, तो यहाँ पे जनरल की 52 सीट बची हुई है और इनकी पोजीशन कितना दिखा रहा है, पोजीशन इनकी 3 दिखा रहा है। इसका मतलब कि इनको यहाँ पे आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं देखो दूसरे ITOT गवर्नमेंट ITOT, ये तो प्राइवेट था, गवर्नमेंट ITOT शाहपुर कांगड़ा है, अब इसको मैं फर्स्ट चॉइस बना के देखता हूं। तो इसको जब फर्स्ट चॉइस बना के देखोगे तो यहाँ पे इनको भी मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 2 सीट है और इनकी पोजीशन कितना दिखा रहा है, 2। OBC कैटेगरी से है तो OBC में इनका जो है कितना है,
सीट 4 बची है और इनका पोजीशन कितना दिखा रहा है 2, यानी कि जिसमें ग्रीन होगा उसमें आपको मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन आपको चेक करते रहना होगा 8 अगस्त तक, क्योंकि अभी क्या है कि मान के चलो अगर इनके ऊपर कोई लड़का जिसका ज्यादा नंबर है वो अप्लाई कर देगा इस कॉलेज के लिए, तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो वही फिर येलो कलर से इनका दिखाने लगेगा। इसी तरीके से एक और है, तो देखो ये वाला गवर्नमेंट आईटीटी कमलापुर है, इसको भी फर्स्ट चॉइस बना लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें इनको जनरल की सीट मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, कम है, और ओबीसी में 4 सीट है, इनकी पोजीशन कितना है 2। तो इस तरीके से आप 5 चॉइस पहले सेलेक्ट करो और फिर हर चॉइस को फर्स्ट चॉइस बना के देखो, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि भाई ऐसे आप एससी कैटेगरी के होगे तो आपका एससी का शो करेगा, एसटी के होगे तो एसटी का शो करेगा, फीमेल का होगे तो फीमेल का सीट शो करेगा, और उसमें आपकी पोजीशन कितनी है, मिलने की संभावना है कि नहीं है। अगर ग्रीन है तो समझ के चलो मिलने की संभावना है, और येलो है तो समझ के चलो मिलने की संभावना बहुत कम है या ना के बराबर है। इस तरीके से आप कॉलेज में क्या कर सकते हो, सीट चेक कर सकते हो। हालांकि एक अलग से भी आता है निमी का मतलब लेटर की यही इतनी इतनी सीट बची है, लेकिन हालांकि अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन है, चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद भाई जो भी आपको लगे कि फर्स्ट नंबर पे हमको ये रखना है, सेकंड पे ये रखना है, थर्ड पे ये रखना है, उस कॉलेज को आप 5 चॉइस या जो भी आपके कॉलेज अवेलेबल हो, 2 ही कॉलेज अवेलेबल हो तो 2 चॉइस में रख दो, 3 कॉलेज अवेलेबल हो तो 3 चॉइस में रख दो। इस तरीके से करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भैया, सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सबमिट पे नहीं मतलब ऐसे ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसको फर्स्ट पे करके छोड़ दोगे वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका रह जाएगा। अब फिर से सेंटर सेलेक्ट करना है, तो मान के चलो जैसे और कोई मैंने पहले में नहीं डाला था लालरू, मैं इसको डाल देता हूँ, सेकंड पे चेन्नई डाल देता हूँ, थर्ड पे आपका इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है, फोर्थ पे आपका ये डाल देता हूँ, 5वें पर आपका ये डाल देता हूँ, और फिर सबमिट कर देता हूँ, तो फिर उस तरीके से आ जाएगा। देखो लालरू में जनरल की 4 सीट है, इनकी जो है 3 पोजीशन दिखा रहा है, ओबीसी की 7 सीट है, 2 पोजीशन दिखा रहा है, यानी कि कुल मिला के एनएसटीआई में इनका पोजीशन डाउन है, एनएसटीआई मिलने की संभावना कम है, और आईटीओटी मिलने की संभावना इनको लग रही है। तो अगर ये करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप भी चेक कर लोगे, और आपको अगर करना ही है तो आप जो है अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर लॉक कर सकते हो भाई, छोड़ सकते हो। तो ये था सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त कि मेहनत कर लिया करो थोड़ा से, बस मुश्किल से जब फॉर्म आता है 1 महीने का समय मिलता है, और वही 1 महीने आपको थोड़ा सा मेहनत करनी रहती है। सारा तैयारी वगैरह हमारे एप्लीकेशन पर भी कराया जाता है, सारे कोर्सेज भी लगभग ट्रेड के अवेलेबल है। मैथ का मॉडल पेपर पूरा हमने यूट्यूब पे कराया। सोचिए अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी होती, थोड़ी सी मतलब 15 से 20 दिन भी आप अच्छे से लग गए होते, तो आपको अब तक भटकना ना पड़ता, आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज वगैरह आपको मिल गया होता, आप रिलैक्स कर रहे होते, एकदम मजा कर रहे होते, बस वेट करते भैया कि 4 सितंबर को हमारा कॉलेज खुलेगा और हम जाएंगे, एडमिशन करेंगे, मस्त हॉस्टल मिलेगा, लाइफ एंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो बस 1 महीने की मेहनत की बात रहती है। मेहनत आपने नहीं करी, आप भटको यहाँ पर, अरे सर हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, सर हमारा 25 नंबर है कॉलेज मिलेगा कि नहीं, 50 नंबर है कॉलेज मिलेगा कि नहीं, परेशान रहो आप सेकंड काउंसलिंग तक, थर्ड काउंसलिंग तक, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप जिस दिन करोगे उस दिन आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से थी जानकारी, तो मैंने आपको बताया भैया इस तरीके से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फीस पेमेंट करी है तो यहाँ पे ऑलरेडी आएगा यू हैव पेड काउंसलिंग फीस, आपको फिर से फीस नहीं पेमेंट करनी होगी। कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया, साथ ही साथ कैसे कॉलेज की सीटें, भाई जिस कॉलेज में सीट चेक करनी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप बना लो, वहां पे कितनी आपकी कैटेगरी की सीट है, कितनी जनरल की सीट है, वहां पे आपकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी, ठीक है भाई। तो सीआईटीए से जुड़ी हर अपडेट दोस्त मैं आपको देता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि आगे भी अगर कोई अपडेट आए तो वो सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।